हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा बेटी युग। इस कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 28 पर यहाँ नीचे हमें एक प्रश्न दिया गया है। कविता का आदर्श पाठ प्रस्तुत करके विद्यार्थियों के सस्वर पाठ कराए। गुट चर्चा एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता में आए हुए भावों को स्पष्ट करें और उनकी सूची बनवाएं। लड़का लड़की एक समान विषय पर 8 से 10 वाक्य लिखने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ आपको लड़का लड़की एक समान इस विषय पर 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो देखो, आज के समय में लड़का और लड़की एक समान है। एक समय था जब लड़कियों का कार्य केवल घर परिवार संभालना माना जाता था। उनकी शिक्षा दीक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना उनके भाइयों की। परंतु धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़कों के समान सभी काम सफलतापूर्वक कर रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग, सेना, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमें लड़कियां न दिखाई दे। आज हर घर में यह नारा प्रचलित है, लड़का लड़की एक समान, तभी बनेगा देश महान। अब पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 29 देखो। यहाँ वाचन जगत से इसमें क्या लिखा है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। मालवा राज्य की महारानी अहिल्याबाई होळकर का जन्म 31 मई 1725 को चौंडी ग्राम, जमखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। अहिल्याबाई होळकर इतिहास में प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होळकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। इनका देहांत 13 अगस्त 1795 को हुआ। कम उम्र में ब्याह होने के बाद से अहिल्याबाई ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। अपने पति, पुत्र, पुत्री तथा दामाद की असमय मृत्यु के कारण महारानी का गृहस्थ जीवन कभी सुखद नहीं रहा। इसके बावजूद समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वे अत्यंत सराहनीय है। उनके कार्य देखो। भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, सार्वजनिक कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग सुधार तथा नए मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए, अंधविश्वास की जकड़ में कसे समाज को जागरूक किया। अब इसके नीचे देखो, मैंने समझा। तो यहाँ आपको इस कविता से आपने क्या समझा है यह लिखना है। आज के आधुनिक युग में भी अधिकतर परिवारों में बेटा बेटी के बीच भेदभाव किया जाता है। यह सत्य है कि संसार केवल पुरुषों से ही नहीं बना है। सृष्टि के हर पड़ाव पर स्त्रियों ने भी माँ, बेटी, बहन, चाची, मौसी, मामी, दादी, नानी आदि के रूप में अपना निरंतर योगदान दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि बेटियों को उनकी शिक्षा, उनके महत्व, उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति के बारे में आश्वस्त करते हुए उनके लिए समान अधिकारों की मांग का आह्वान करते हैं। इसके नीचे देखो, सुनो तो ज़रा। तो यहाँ त्यौहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। तो यहाँ हमें त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी वैज्ञानिकता हमें लिखनी है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्यौहार धार्मिक होने के बावजूद
अपने आप में वैज्ञानिक महत्व रखता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी प्राचीन काल से ही चले आ रहे त्योहारों की वैज्ञानिकता सिद्ध की है। वास्तव में त्योहार कोई अवतरित समारंभ या उल्लास पर्व नहीं है। यह किसी समय में निश्चित समुदाय में रहने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का एक रूप था। जीवन को आनंदमय बनाने व पुण्य कर्म की ओर बढ़ने के साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु त्योहारों का उद्भव व विकास हुआ है। वैसे तो सभी त्योहारों का अपना वैज्ञानिक महत्व है। होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, देखो। होलिका दहन की अग्नि की दिशा की लपट देखकर किसान इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि किस दिशा में वर्षा अधिक होगी। राजस्थान में यह परंपरा किसानों में आम है। होलिका दहन की भस्म यानी कि राख को अनाज में डालने से कीड़ों से सुरक्षा होती है। होली के रंग, गोबर, मिट्टी का घोल में व्यक्ति को बार बार डुबाने से ग्रीष्म ऋतु में चर्म रोगों, घमौरियों तथा पित्त से होने वाले कई रोगों से रक्षा होती है। त्योहार के दौरान पूरे घर व परिवार की साफ सफाई भी की जाती है। स्वच्छ वातावरण सभी के लिए लाभकारी है। इसके आगे देखो, जरा सोचो, लिखो। इसमें तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो बच्चों, यदि तुम्हें किसी दिन रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे, यह लिखना है। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या है। उसमें कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुँचा दूँगा। यदि बटुए में पहचान पत्र न मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूँगा। आसपास के लोगों से पूछूंगा कि उनमें से तो किसी का नहीं है वह बटुआ। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो गया तो अच्छी तरह जांच करके उसे बटुआ सौंप दूंगा। यदि बटुए का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उस बटुए को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 30 देखो। इसमें स्वयं अध्ययन में स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखो। पहला है स्वयं, बाद में परिवार, समाज और देश। तो जब स्त्री शिक्षा लेती है तो उस शिक्षा का इन घटकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमें लिखना है। उत्तर देखो, एक बेटी शिक्षित होती है तो वह शिक्षा का उपयोग अपने पूरे परिवार को साक्षर बनाने व उसके हित के लिए करती है। शिक्षा के कारण ही वह स्वयं के अधिकारों को सुरक्षित करती है और स्वयं को सक्षम बनाती है। आज की शिक्षित बेटी ही कल की कुशल गृहिणी है। स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने घर की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती है। इससे परिवार आसानी से चलता रहेगा। स्त्रियों की भागीदारी से देश का आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पादन बढ़ जाता है। स्त्री की शिक्षा गरीबी पर नियंत्रण कराने का एक प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा व सामाजिक अत्याचार का शिकार होने वाली स्त्री यदि शिक्षित होगी तो वह इस तरह की घटनाओं पर अपनी सक्षमता से नियंत्रण पा सकेगी। संतान की पहली गुरु उसकी माँ होती है। अंततः स्त्री की शिक्षा का असर स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज व देश की पीढ़ी पर पड़ेगा। अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला जैसी स्त्रियों का योगदान ही स्त्री शिक्षा के प्रभाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। इनके कार्यों के पीछे इनकी शिक्षा का महत्व था। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने साथ ही परिवार,
समाज व देश के विकास में संपूर्ण व महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसके आगे देखो विचार मंथन। तो इसमें हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर 8-10 पंक्तियाँ जानकारी लिखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह एक सरकारी योजना है जो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इस घोषवाक्य से ही योजना का आशय स्पष्ट हो जाता है। बेटी बचाना अर्थात केवल बेटों को महत्व न देकर बेटियों को भी जीने का अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ बेटियों को पढ़ाने का सुअवसर भी प्राप्त हो। यह योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य तो बेटियों के अस्तित्व को बचाना है, किंतु इसके साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी निम्नलिखित है। बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करना, जनसंख्या के आधार पर लिंगानुपात समान करने का प्रयास, पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित कराना। इसके आगे बालिकाओं को शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिलाना। इस प्रकार से बालिका और शिक्षा दोनों को बढ़ावा देकर एक सामाजिक आंदोलन व परिवर्तन को आधार देना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यक्षेत्र है। समानता के मूल्य को बढ़ावा देने व समाज में जागरूकता लाने का कार्य यह योजना कर रही है। अब इसके आगे देखो। प्रश्न पहला, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ हमें 2 पंक्तियाँ पूरी करनी है। पहला देखो, बेटी युग में डैश डैश और आखिर में है गढ़ेंगे। तो यहाँ क्या आएगा देखो, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। अगला देखो, बेटी युग डैश डैश और आखिर में है उत्थान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। प्रश्न दूसरा, जानकारी लिखो। इसमें पहला है बेटी पर्व। उत्तर, बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व, उनको बेटों के समान महत्व देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए, बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। इसमें दूसरा है शिक्षामय विश्व। उत्तर देखो, शिक्षामय विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा। सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा। सबके मन में संतोष की भावना होगी। इसके आगे देखो भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। तो पहले हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसके युग्म शब्द लिखने हैं। बाद में वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखना है। पहला देखो, गांव गांव। दूसरा, इधर उधर। तीसरा, घूमना फिरना। चौथा, धन दौलत। पांचवा, जान पहचान। छठा, कूड़ा कचरा। सातवां, फल फूल। और आठवां, घर घर। अब इन शब्द युग्म से हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। पहला देखो, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। दूसरा, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। अंतर्जाल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। बच्चों ने मैदान पर फैला
कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे।